नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला। राजा और सोनम के केस में जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बहुत से खुलासे हो रहे हैं। हमारे साथ राजा की बड़ी भाभी वर्षा रघुवंशी मौजूद है। ये विपिन रघुवंशी जी की पत्नी है, राजा की भाभी और सोनम की जेठानी है। वर्षा जी, स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। यस। वर्षा जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, ये जानना चाहता हूं, क्योंकि किसी महिला के स्वभाव को एक महिला बेहतर तरीके से समझ सकती है। सबसे पहले तो ये बताइए कि यस। क्या सोनम को जब शादी के पहले जब बातचीत चल रही थी, अ, आपकी सोनम से मुलाकातें हुई होंगी, आप उससे मिली होंगी, बातचीत हुई होगी। क्या लगा आपको सोनम को देखकर? क्या उसके स्वभाव में कुछ ऐसा आपको अजीब लगा था कभी? नहीं, देखिए, हम फ़ोन पे तो मेरी 1 या 2 बार बातचीत हुई थी, बाकी हम शॉपिंग करने साथ में गए थे, पर हम्म। मुझे ऐसा लगा नहीं कि उसके मन में कुछ और चल रहा है। हम्म। मतलब अच्छे से शॉपिंग करी, जो नॉर्मल जो नेचर होता है वही था उसका। कुछ शॉपिंग ऐसा करने के लगा दरमियान नहीं था कि उसके मन में कुछ। शॉपिंग करने के दरमियान हाँ? कभी आपको कुछ कोई चीज अजीब लगी सोनम के बिहेवियर में? कुछ ऐसा लगा जो एक लड़की में नहीं होना चाहिए उसके अंदर है? नहीं, वो बहुत मतलब बहुत नॉर्मल थी, बहुत नॉर्मल नेचर था। हम्म। ऐसा लगा नहीं कभी कि कुछ मन में कुछ और लेके चल रही है या मतलब जो एक नॉर्मल लड़की जो रहती है वैसा ही नेचर लगा मुझे, कुछ अजीब सा भी नहीं लगा और अच्छा हम्म। ही लगा। नेचर तो उसका अच्छा ही था शादी के पहले तो। अच्छा, सब आप कुछ आपकी बढ़िया। आपकी शादी को कितने साल हो गए इस घर में? कितने साल से आप हैं? मेरी शादी को 8 साल हो गए। 8 साल हो आप गए। अच्छा, आपका मायका भी यही इंदौर का है? हाँ, इंदौर का ही है। तो आप राजा राजा आपके क्लोज रहे होंगे, जाहिर सी बात है, आप उनकी भाभी थी। हाँ, तो बिल्कुल। आपसे वो बहुत क्लोज रहे होंगे। हाँ। क्या इन 8 सालों में कभी आपने ये देखा कि राजा का किसी लड़की से अफेयर रहा हो, ऐसा रिश्ता रहा हो कुछ भी? नहीं, राजा भैया का ऐसा कुछ नहीं था, वो बहुत मतलब सीधे थे और बहुत अच्छे थे वो। हम्म। मतलब ऐसे कामों में भी नहीं थे और मतलब बहुत अलग ही नेचर था उनका, बहुत अच्छे थे वो। हम्म। और सीधे भी सीधे टाइप के थे, मतलब वो बाहर भी मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना और हम्म। बस वो जो दोनों भाई बोलते थे वही करते थे ज़्यादा करके। हम्म। अच्छा, जब शादी हुई राजा की और सोनम की, जब शादी हुई तो उस शादी में कुछ ऐसा अजीब आपको लगा? जैसे जिस लड़के का नाम आ रहा है राज का, जिसे कहा जा रहा है कि वो सोनम का प्रेमी है, सोनम का उससे अफेयर था, उस पूरी शादी में, एंगेजमेंट में, इन तमाम कार्यक्रमों में आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी देखी राज और सोनम के बीच में कभी आपको जो अजीब लगा हो, अगर आप उसे रिकॉल कर पाए? नहीं, देखिए, राजा भैया और सोनम की जो शादी हुई वो दोनों ही मतलब ऐसा मतलब शादी के टाइम तो ऐसे ही लग रहा था कि सोनम भी खुश है और राजा भैया तो खुश थे ही। बाकी हम्म। राज का जो कनेक्शन है वो कहीं से कहीं तक बीच में नहीं था। हम्म। मतलब हमें कभी ऐसा लगा भी नहीं कि कभी किसी और से वो बात करती है। अच्छा, इससे पहले कहीं राजा की शादी की बात हुई थी क्या? राजा की शादी की कोई और रिश्ता आया था? नहीं, रिश्ते तो आते रहते थे, बाकी बस यही है कि किसी से कुंडली नहीं मिलना, किसी का कुछ कोई होना, ऐसा मतलब रिश्ता था जमा नहीं था। कोई ऐसा रिश्ता था जो फाइनल स्टेज तक पहुंचा हो, मतलब सगाई तक पहुंचा हो, आगे की बातचीत तक पहुंचा हो? नहीं, नहीं, सगाई तक तो कोई सा भी रिश्ता नहीं पहुंचा था। अच्छा, वर्षा जी, आपके परिवार के एक ज्योतिष हैं, अजय दुबे। वो ये दावा करते हैं कि वो आपके पारिवारिक ज्योतिषाचार्य हैं, आपके परिवार में सबकी कुंडली उन्होंने देख रखी है। वो कहते हैं कि उन्होंने बता दिया था कि राजा की मौत हो गई है और सोनम जीवित है। ये बातें आपके सामने आई थी? आप परिवार की बहू हैं, आपके सामने ऐसा कुछ आया था राजा के पूरे केस में? नहीं, 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 उन्होंने ये नहीं बताया था। मतलब हमने राजा भैया की कुंडली उनसे नहीं मिलवाई थी, बाकी तो ठीक है, राजा भैया की कुंडली हमने नहीं मिलवाई थी। राजा भैया की कुंडली हमने कहीं पे भी नहीं मिलवाई थी, केवल सोनम के घर वालों ने ही मिलवाई थी राजा भैया की और सोनम की कुंडली। नहीं, और वो हमने ये उस कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो जब ये घटना हुई, जब ये लोग हनीमून पर चले गए, बहुत दिनों तक नहीं मिले, उसके बाद आप लोग उनके पास गए थे और आपने राजा के बारे में पूछा था। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो ये नहीं बोल रहे हैं, वो तो और कुछ बता रहे होंगे। बाकी हमने उनको कुंडली दिखाई नहीं और ना ही बाद में पूछने गए। वो हमारे गरुड़ पुराण जो होती है वो हम्म। बोलने आते थे। तो उन्होंने कहा था हाँ, कि गरुड़ राजा की पुराण मौत जो हो चुकी होती है, है। ये दावा उन्होंने किया था, क्योंकि ये दावा वो करके गए हैं।
अच्छा, नहीं ऐसा हमारी मतलब भैया के पहले उनसे कोई बातचीत नहीं हुई थी। वो उन्होंने, उनका ये अब वो कहना है कि राजा की जब मौत हो गई थी उसके बाद वो आपके घर गए और उन्होंने कहा कि राजा की मौत में कोई लड़की शामिल है और सोनम जो है वो जीवित है, वो हाँ, लौट आएगी। हाँ, हाँ, ये ज़रूर उन्होंने कहा था। जब राजा की डेड बॉडी मिल जब वो गई थी तब आप लोगों का, जब राजा की आपके देवर की डेड बॉडी मिल गई थी तब आप लोगों का शक सोनम पर गया था? अ, नहीं हमारा तो नहीं गया था, बाकी उन्होंने कहा था, हम्म। जैसे सोनम का नाम आने के पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि सोनम इसमें मिली हुई है, और भी 4-5 लोग जो है मिले हुए हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी थी हमको। तब तो आप लोगों के होश उड़ गए जैसे होंगे राजा जब भैया आपने की सुना होगा कि, जब आपने सुना होगा कि आपकी देवरानी ही आपके देवर को मारने में शामिल है। हाँ, उन्होंने बताया था, और शायद दूसरे दिन तो ऐसी खबर आ गई थी कि सोनम ने ही सारा सब कुछ किया है। वो एक और बात कह रहे हैं सोनम के बारे में। अच्छा, सोनम जब घर में थी, 12 तारीख की सुबह वो विदा होकर के आती है, 15 की सुबह वो आपके घर से जाती है, यानी 12, 13, 14 और 15 की सुबह तकरीबन तकरीबन 3 दिन वो हुँ। आपके साथ रहती है। आप जेठानी हैं। आपके जो पति हैं विपिन रघुवंशी और ये आपके जो जेठ है सचिन रघुवंशी, उनका ये कहना है कि जेठ के महीने की शुरुआत हो गई थी, इस वजह से बहू से उनका आमना सामना नहीं हुआ, परिवार की महिलाओं का ज्यादा संपर्क था। जाहिर सी बात है आप बिल्कुल क्लोज थी उनके, क्योंकि आप उनसे बड़ी थी, तो आप क्लोज रही होंगी। तो इन 3-4 दिनों में आपने सोनम के व्यवहार में क्या कुछ देखा? क्योंकि आपका भी एक स्टेटमेंट है कि वो दिन भर मोबाइल चलाती थी, क्या कुछ था इन 3-4 दिनों में? नहीं देखिए, जो नेचर की यदि बात करें तो नेचर तो नॉर्मल ही था, जैसा रहता हम्म। है नॉर्मल। उसके बाद मोबाइल की बात करें तो वो मोबाइल तो पूरे टाइम चलाती थी, हम्म। और फ़ोन पे बात भी करती थी, पर हमें ये लगता था कि शायद बिज़नेस के पर्पज़ से वो फ़ोन पे बात कर रही है, या तो चैटिंग कर रही है, या कुछ और रीज़न हो सकता है। बाकी हमने ये नहीं सोचा था कि उसका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, वो उससे बात करेगी, या ऐसा हम लोगों ने नहीं सोचा था। पर हाँ, अच्छा। फ़ोन तो चलाती थी वो, पूरे टाइम फ़ोन चलाती अच्छा, थी। फोन चलाती थी, मैसेजिंग करती थी, कभी कोई ऐसी बात जो आपको घर में अजीब लगी हो शादी के बाद जब वो आई? नहीं बस यही है कि वो जैसे किसी का 2 फ़ोन चलाती थी वो। हम्म। अ, पर वो एक फ़ोन पे कभी किसी का फ़ोन नहीं आता था, केवल एक पे ही आता था उसका फ़ोन, हम्म। और उसी से मैसेज भी करती थी और उसी से ही बात करती थी। आपने कभी अपनी सास से ये बात कही इन 3-4 दिनों में कि फोन पर बहुत ज्यादा बात करती हैं या मैसेज करती हैं? नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, यदि मुझे ऐसा लगा कि शायद बिज़नेस के पर्पज़ से वो बात कर रही है, मैसेज हम्म। कर रही है, इसलिए उन्हें भी पता है कि हाँ, बिज़नेस है उसका, तो शायद कर रही होगी। जब सोनम मेरे मम्मी को 15 तारीख को सोनम जब मायके गई तो वो क्या सामान लेकर के गई थी? वो केवल वही सामान लेके गई थी जो उसके घर साथ में, मतलब जो लेकर आई थी, वही लेकर गई थी। अच्छा, और आप लोगों ने जो दिया था, आमतौर पर जब शादी होती है लड़कियों की तो वो ससुराल से वो तमाम चीजें अपने मायके लेकर के जाती हैं ताकि वो दिखा सके अपने मायके में कि ससुराल में कितनी समृद्ध है, क्या कुछ है। आपके साथ भी ये रहा होगा जब आप हाँ। पहली बार मायके गई होंगी। नहीं देखिए, जो साड़ियाँ वग़ैरह है वो तो सब यहीं यहीं रखी हुई थी, बाकी जो ज्वेलरी होती है, हम्म। हम्म। जी जी जी। वो सारी ज्वेलरी वो पहन कर गई थी। अच्छा। अच्छा, क्या यह ये जो शादी हुई थी, क्या आपको राजा की शादी में दहेज में कोई कार मिली थी, ऐसा है क्या? अ, अब ये इसकी जानकारी तो मुझे ढंग से नहीं है। हाँ, कार यानी तो थी, बाकी वो कैसे क्या था? आपके घर में शादी हुई, एक काले रंग की कार जो दिख रही है, नई ब्रांड न्यू कार है, वो दहेज में मिली होगी, जाहिर सी बात है। वो दहेज में मिली है, बाकी जो भी उसका है, बाकी मुझे नहीं पता है। हम्म। अच्छा। मतलब कैसे ये दी है वो, क्या जैसे, हम्म। हाँ, किसके नाम ठीक है। है, क्या है, ये मुझे ठीक नहीं है, नहीं पता नहीं, है। मैं उस पे नहीं जा रहा, नाम है कि नहीं, एक ब्लैक रंग की गाड़ी दिख रही है बिल्कुल हाँ, जो हर हाँ। तस्वीर में। ठीक है। दूसरी बात, एक जो मैं जिनकी बात कर रहा था, अजय दुबे की, जो आपके परिवार के ज्योतिषाचार्य हैं, उनका ये कहना हुँ। है, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि सोनम जो थी वो समलैंगिक थी, एक अ, लड़की के साथ अब रिश्ते वो में थी, लड़के के साथ नहीं, एक लड़की के साथ रिश्ते में थी। अब वो जो गुरुजी है वो ऐसा बोल रहे हैं, बाकी मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि जब वो रात से 2-2 3-3 घंटे बात कर रही है, तो फिर वो तो राज और उसका ही संबंध हो सकता है, और है ही उनका उन ये दोनों का कहना है, संबंध तो, क्योंकि मैं आपको एक बार उनकी बात बता देता हूं। आपके पंडित जी का ये कहना है कि सोनम की कुंडली हाँ, देखकर हाँ। उन्होंने ये दावा किया है
कि सोनम किसी लड़की के साथ समलैंगिक है, और एक लड़की का इसमें नाम भी आ रहा है, उस लड़की का नाम अलका बताया जा रहा है। और उन्होंने ये दावा भी किया कि राजा की मौत में एक और लड़की शामिल है। क्या इन 4 दिनों में आपको कभी ऐसा लगा कि सोनम ऐसी हो सकती है? नहीं देखिए, मुझे तो नहीं ऐसा लगा है, क्योंकि हम्म। अब वो 4 दिन रही, 4 दिन में भी क्या है, 2 दिन तो पूरे दिन रही, बाकी 2 दिन तो 12 तारीख के दिन तो आई थी, 15 को चले गई थी। 12 तारीख को तो आई, बारह मुझे तो तारीख नहीं को लगता तमाम ऐसा आपके कि घर में फंक्शंस रहे होंगे, आपके घर में नई बहू आई हाँ, थी शाम तक। देर, और हाँ, उसके शाम बाद तक वो, कथा वगैरह उसके बाद चलती उनका रही। ज्यादा समय राजा के साथ बीता होगा। जाहिर सी बात है, 13 तारीख का आपको दिन मिलता है। क्या था पहले दिन आपने उनको जब बुलाया, किचन में जब आई, तो आप जेठानी हैं, जाहिर सी बात है कि आपको बताना पड़ा होगा कि मिर्च कहाँ रखी है, नमक कहाँ रखा है, मसाले कहाँ रखे, नहीं, किचन से आपने इंट्रोड्यूस किया होगा। हाँ, नहीं, केवल उसने हलवा बना के हमें खिलाया था, बाकी और तो कुछ नहीं, बस हलवा बना के खिलाया था तो उसने। आपने उनको किचन दिखाया होगा, बताया होगा। बिल्कुल। तो कोई ऐसा उसके ऐसा बाद कोई फिर जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, उसके बाद जैसे फिर वो जैसे मंदिर के दर्शन करने ले गए थे 13 तारीख को शाम को। अच्छा। 14 तारीख को भी फिर हम मंदिर के दर्शन कराने ले गए थे। हम्म। बस फिर 15 को वो चली गई थी। बाकी मतलब ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं रहा, ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई थी हमारी, बस नॉर्मली जो होती है वही हुई थी। और मुझे ऐसा अच्छा, लगा भी आप नहीं कि वो समलैंगिक वर्षा है। जी, आप इस मामले को शुरू से देख रही हैं, आप घर के अंदर हैं, आप परिवार की बहू हैं। आपको क्या लगा कि राजा के साथ जो कुछ हुआ, राजा को जिस तरीके से मारा गया, उसके पीछे सोनम की मंशा क्या थी? क्या सिर्फ प्रेम प्रसंग था, या क्योंकि जो प्लान दिख रहा है सोनम का वो नेपाल भागने का था, क्या आपकी संपत्ति पर भी सोनम की नजर थी? देखिए मैं मतलब ये जो सारी चीज़ें अभी जो सामने आई है, उससे तो क्लियर दिख रहा है कि शायद वो राज से शादी करना चाहती थी। और हम्म। उसके पापा शायद करवाना नहीं चाहते थे, उसके पापा ने ज़बरदस्ती शादी करवाई थी। ऐसा अभी 1-2 दिन में पता चला है हमें कि उसके पापा ने ये भी कहा था कि यदि शादी नहीं करेगी तो मैं सुसाइड कर लूँगा। जी। ऐसा भी कहा था उनके पापा ने, इसलिए शायद उसने दबाव में आकर राजा भैया से शादी करी थी। हम्म। और आगे शायद अब उसका क्या दिमाग चला क्या नहीं, वो तो वही जाने। बाकी उसने फिर राजा भैया को शायद इसीलिए मारा है कि वो हम्म। राज से शादी करके आगे का जीवन उसके साथ बिताए। अच्छा, वर्षा जी, और वो आप इतना खुद एक दूर। महिला हैं, आप खुद एक महिला हैं। सोनम के दिमाग में इतना शातिर प्लान, इतना शातिर दिमाग, इतनी सारी चीजें बतौर महिला। मैं आप कुछ देर के लिए भूल जाइए कि आप राजा की भाभी हैं या इस परिवार की बहू हैं। बतौर महिला मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सोनम ने जो कुछ किया, ये किस सोच का नतीजा है? आखिर ऐसा क्या कोई लड़की किसी के प्रेम में पागल होकर ये सब कर सकती है? सोनम चाहती तो शादी से इनकार कर देती, बहुत से रास्ते हो सकते हैं, बतौर लड़की आप इसको बेहतर समझ सकती हैं। नहीं, मैं भी यही सोच रही हूँ कि यदि उसे शादी नहीं करनी थी, तो वो उसके पापा से नहीं बोल सकती थी, तो मम्मी से बोल सकती थी, या तो उसका भाई था उनसे बोल सकती थी। किसी से भी बोल देती, केवल यही कारण है तो, केवल राज ही कारण है तो। क्योंकि अभी भी उसने जो बयान दे रही है वो शिलांग में, उसमें अभी उसने ये क्लियर नहीं किया है कि राजा भैया को मारा क्यों है उसने। हाँ, ये ज़रूर सामने आया है कि राज और उसके जो अफेयर है उन उन दोनों का बहुत-बहुत टाइम तक बातें भी चली उनकी, 2-2 3-3 घंटे डेली बातें भी होती थी। हम्म। पर अभी तक उसने ये नहीं बताया है कि राजा भैया को मारा क्यों उसने। अब एक यही समझ में नहीं आ रहा है कि जी, जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। जी। हाँ, केवल केवल एक अफेयर के कारण यदि उसने मारा है, तो फिर या तो वो साइको है, या जो भी उसके दिमाग में चल रहा है। अब देखिए, अब किसी के दिमाग को पढ़ तो सकते नहीं है, क्योंकि बिल्कुल वो सही। उसने शादी भी अच्छी हंसी खुशी करी, अच्छे से की। पहले शादी के पहले भी बहुत अच्छी थी, शादी के बाद भी अच्छी थी वो। पर एकदम से पता नहीं क्या हुआ, बहला फुसला, या तो वो हमें हमारा विश्वास जीतना चाहती थी, शायद इसलिए ऐसा किया उसने। राजा भैया का विश्वास जीतना चाहती थी, और विश्वास जीत कर ही वो इतना दूर लेके गई भैया को, और फिर उसने एकदम से मार दिया। एक और एक उसका इसमें वहां भी ये ये था, भी है। हाँ जी, 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 मतलब बोलिए। उसने मार के ऐसे खाई में फेंका है कि उससे शायद ऐसा लगा कि वो कभी मिलेंगे नहीं। और थोड़े दिन बाद वो आती कि मैं गुमशुदा हो गई थी बस, और वो सामने आ जाती, और शायद राज और वो शादी करके आराम से रह लेते। और फिर आपकी संपत्ति पर उसका दावा बनता बतौर राजा की पत्नी। हाँ, वो भी बनता। एक इसमें खुलासा और हुआ है वर्षा जी, कि सोनम ने राज को एक पिस्टल दी थी और उसके साथ साथ 5 लाख रुपए दिए थे।
प्लान ये था कि गुवाहाटी जाकर ही राजा को गोली मार दी जाए। आपको शायद इस बात की जानकारी होगी कि सोनम के अकाउंट में 20 लाख रुपए थे। मुझे देखिए बस ये जो सुन रही हूँ मैं उसी से जानकारी, बाकी इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है मुझे। सोनम के एक भाई हैं गोविंद, वो लगातार हुँ। आपके घर आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, जाहिर सी बात है आपसे भी बातचीत हुई होगी उनकी। वो आपके घर आते हैं, बिना बुलाए भी आ जाते हैं, चाहे उज्जैन आप लोग गए हो तब भी वो आए, 13वीं संस्कार में भी आए। उनका नाम हवाला से जुड़ने का दावा किया जा रहा है कि हवाला कारोबार में सोनम और गोविंद दोनों शामिल थे, क्योंकि राज के मोबाइल में 10 रुपए के फटे नोटों की तस्वीरें भी मिली हैं। और आपके पति विपिन ने भी ये बात बताई, उनका ये कहना है कि गोविंद ऐसा कुछ कारोबार करता था। क्या आपको देखिए लगता है मुझे इस गोविंद बारे में गोविंद नहीं अपने आप को जानना है। बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गोविंद सेफ रहे इस पूरे मसले में? देखिए हो सकता है, शायद हो सकता है, बाकी वो हमारे घर भी केवल एक बार जब उत्तर प्रदेश से इधर आए थे इंदौर, तब वो मम्मी से मिलने आए थे। उसके बाद वो उज्जैन गए थे और फिर वो 13वीं में आए। वो ऐसे बार-बार हमारे घर नहीं आ रहे हैं, 3 ये बार आए वो, मतलब 2 बार हाँ आए घर 3 पे। बार, लेकिन ये क्या सोनम के पिता आपके घर आए हैं इस पूरे इंसिडेंट के बाद? नहीं, जब राजा भैया का शव जब लाए थे तब आए थे, उसके बाद वो नहीं आए। देखिए, इसमें एक बात ये कही जा रही है कि दरअसल गोविंद को ऐसा लगता है कि कहीं उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार ना हो जाए, कहीं उनके व्यापार पर असर ना पड़े, इसलिए वो आप लोगों के हिमायती बनकर रहना चाहते हैं। हो सकता है ऐसा भी, पर अब कुछ बोल नहीं सकते हैं किसकी अब, क्योंकि अब भरोसा तो किसी पे रहा ही नहीं है। जब पुलिस ने सोनम को हिरासत में लिया तो एक प्रेगनेंसी रिपोर्ट सामने आती है। वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट हालांकि धुंधली है, अभी पूरी साफ नहीं है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि सोनम प्रेग्नेंट है या नहीं है। उनका अल्ट्रासाउंड भी होना है, उसके बाद ये बात सामने आएगी कि वो प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है। और एक और बात सामने आ रही है, क्योंकि आप परिवार की भाभी हैं, शादी के बाद भाभीओं का बड़ा किरदार होता है। राजा आपके देवर थे। ये बात कही जा रही है कि सोनम और राजा शादी के बाद एक दूसरे के करीब नहीं आए, क्योंकि सोनम ने राजा को रोक दिया था कि मुझको गुवाहाटी जाना है, और तब तक के लिए उनको रोका था। एक पोटली का जिक्र आपके घर की तरफ से हो रहा है कि एक पोटली बंधी थी, वो पोटली कहां बंधी थी और ये सुहागरात का क्या किस्सा है? देखिए ये तो मैंने भी सुना था कि शायद वो ये बोल रही थी कि मैं माँ कामाख्या देवी के मंदिर जाऊँगी, हम्म। ऐसी उसने मान ले रखी थी। ठीक है। हाँ, किस और बात वो का जो मान था ये? पोटली का है वो, किस बात का मान था ये? मतलब उसके बाद फिर वो दोनों करीब आते या जो भी था, बाकी वो ये कह रही थी कि उसके बाद वो दोनों का ये था कि दोनों पति-पत्नी जैसे रहते। अच्छा। पहले वो कामाख्या देवी के दर्शन करेगी। हाँ, ये संकल्प ऐसा। क्या क्या ये संकल्प सोनम ने आपके साथ साझा किया था? आपको ये जानकारी कैसे मिली? नहीं, नहीं, मुझे तो जैसे अब पता चला है, बाद हम्म। में। वो ज़्यादा हम्म। कुछ नहीं बताती थी। हाँ, वो ये बाद में कुछ चीज़ें पता चली है, तो ये भी चीज़ें पता चली थी मुझे। नहीं, क्या क्या ये बात सोनम के वहां पर रहते रहते आपको पता चली थी? राजा ने आपसे बताई थी? नहीं, नहीं, परिवार नहीं, की तब किसी नहीं महिला पता ने? चली थी। अच्छा। नहीं, हाँ, ये तो अभी जब राजा भैया नहीं रहे, उसके बाद हमें ये चीज़ें पता चली थी। और ये पोटली का क्या चक्कर है? ये तो मैं आपकी बात समझ गया कि उसने संकल्प लिया था कि हम जब तक वहां नहीं जाएंगे तब तक एक हुँ। दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे। ये पोटली जिसका हाँ। जिक्र आपके ससुर ने भी किया है। ये लोग उज्जैन गए थे, तब दरवाजे के वहाँ लाकर टांगी थी, तो हमें ऐसा लगा था कि शायद उसने कुछ किया है, जादू टोना कुछ किया है। अच्छा। हाँ, लेकिन अब आपने उज्जैन से आपने आने के बड़ी बाद। आपने एक बड़ी बात कही वर्षा जी कि उनका ये संकल्प था सोनम का, जो राजा को उन्होंने बताया था, लेकिन उसके बावजूद प्रेगनेंसी पर एक डाउट बना हुआ है। तो अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली खबर हो जाएगी। देखिए प्रेगनेंसी न्यूज़ जो है वो तो शायद नेगेटिव है, हम्म। ऐसा सुना है मैंने कि नेगेटिव है वो पूरी, लेकिन असली तस्वीर तो ऐसा कुछ अल्ट्रासाउंड के नहीं बाद है। सामने खुलेगी ना? पता नहीं, वो अल्ट्रासाउंड होगा तो फिर वो तो पता चल ही जाएगा। बिल्कुल। अभी आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? आप हैं, आपके पति हैं, आपके जेठ, आपकी जेठानी, आपके ससुर, आपकी सास, और और आपके हमारे घरों में बच्चे हैं। आपके बच्चे। क्या आपकी कोई ननद है? नहीं, अच्छा। आपके घर में सिर्फ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता है? आपकी जेठानी वर्किंग है कि हाउसवाइफ है? हाउसवाइफ। अच्छा।
वो देखिए अभी आपकी सास स्वस्थ है वो पूरी तरीके से, क्योंकि हमने उनको देखा कि वो बेहद परेशान थी। नहीं, स्वस्थ तो नहीं है, अब देखिए, अब उनका भी बेटा गया है, तो अब फिर कोई माँ कैसे स्वस्थ हो सकती है? आपको कितनी तकलीफ हुई राजा के जाने से? भाभी थी आप उनकी, जस्ट बड़ी भाभी थी तो आप। वो तकलीफ, ज़ाहिर-सी बात है कि 8 सालों में हमारा तो बहुत-सी पूरा बातें राजा परिवार ही पूरा टूट गया है ना। और कौन-सी हमारे बात भैया बहुत सीधे थे, ऐसा नहीं है। राजा की कौन-सी बात हाँ, आपको सबसे ज़्यादा याद आती है? अ, सबसे ज़्यादा वो मुझे 9 साढ़े 9 बजे वो कॉफ़ी पीने आते थे, मुझे उस टाइम उनकी बहुत याद आती है। और ज़ाहिर-सी बात है 9 कॉफ़ी आपसे साढ़े ही 9 माँगते बजे, थे। हाँ, हमसे ही माँगते थे वो कॉफ़ी। तो आप उनके काफ़ी क्लोज़ रही मतलब होंगी, काफ़ी जी, 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 जी। मैं समझ सकता हाँ, हूँ आपका बहुत क्लोज़, वो सारी बातें बताते थे हमें, हमें सारी बातें बताते थे वो सारी, मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी जिस, यदि घूमने भी जा रहे हैं तो हमें बताते थे, पर उनका घूमना, अभी जो घूमने का जो प्लान बना वो सडनली बना था, तो वो उन्होंने मुझे नहीं बताया था। अच्छा, जब राजा की सोनम से शादी हुई, तय हुई और जब शादी हो गई, शादी के बाद जब सोनम घर पर आ गई, तब राजा ने क्या आपसे कोई अकेले में डिस्कशन किया हो, कुछ बताया हो, जो राजा को अजीब लगा हो? नहीं, उसके बाद मतलब शादी के बाद राजा भैया और हमारी बात ही नहीं हो पाई। अच्छा, हाँ, शादी के बाद टाइम ही नहीं मिल पाया, पता नहीं वो ज़्यादा हमारी बात नहीं हो पाई शादी के बाद। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? आपका परिवार क्या चाहता है? तो यही चाहते हैं कि उसे अब कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि उसने जो किया है बहुत गलत किया है। उसके साथी जो भी हैं, हुँ, जी, जी, उसके जो जी। भी साथी हैं 4, उसे भी हुँ, सज़ा मिले, फांसी की सज़ा मिले, चारों पाँचों को फांसी की सज़ा मिले। चलिए वर्षा जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपने इतना अपना वक़्त हमें दिया, आप इस परिवार की विपरीत परिस्थिति में। हम समझ सकते हैं आपके परिवार की स्थिति को, आप अपना और अपने परिवार का ख़्याल रखिए। उल्टा चश्मा यूसी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।